स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वैद्य भारद्वाज पर। और आज हम जानेंगे इंद्रबस्ती मरहम के बारे में। तो आइए देखते हैं इंद्रबस्ती मरहम कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसे कैसे यूज़ किया जाए, इसको कैसे दबाया जाए, आज हम जानेंगे। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी आप इस मरहम को कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको पहले कभी भी फ्रैक्चर हुआ है, आपके हाथों में कहीं भी फ्रैक्चर हुआ है, पैरों में कहीं भी फ्रैक्चर हुआ है, इस पार्ट पे कहीं भी फ्रैक्चर हुआ है, तो आप इस मरहम को अप्लाई मत कीजिए। ये जानते हैं सबसे पहले इंद्रबस्ती मरहम के यूज़ क्या क्या है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है तो आप इंद्रबस्ती मरहम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है, यानी आपके हाथों में सूजन हो रखी है, कोलाइटिस है आपको, तो आप इंद्रबस्ती मरहम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं कमी रह रही है, आपका जो डाइजेशन है बिल्कुल वीक होता जा रहा है, अगर आपके नेक पेन है या फिर शोल्डर पेन है, अगर आपके नेक में स्टिफनेस है, तो भी आप इंद्रबस्ती मरहम का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इंद्रबस्ती मरहम को कैसे बचाना चाहिए, कहाँ पे रहता है। तो सबसे पहले आपके जो हाथ है उसको सीधा कर ले और पूरा सपोर्ट होना चाहिए नीचे से। और अगर आपका जो हाथ है ऐसे कर लें, दूसरा वाला हाथ, और जो ब्रिस्ट जॉइंट है वहाँ पे आप अगर टच करते हैं ये वाली उंगली, और फिर जो हाथ का जो मिड लाइन है जहाँ पे अंगूठा टच करता है ना हाथ की मिड लाइन पर, वो होता है इंद्रबस्ती मरहम। नीचे से आपको अपनी उंगलियों से हाथ को सपोर्ट देनी है। और आप अगर इस मरहम को 20 बारी या फिर 15 से 18 बारी अगर आप दबाते हैं 0.8 सेकंड के गैप से, तो आपको पिछली जो बताई गई बीमारियों में आपको ज़रूर राहत मिलेगी। अगर आप राइट वाले हैंड का इंद्रबस्ती मरहम दबाते हैं तो आपको लीवर से रिलेटेड जो भी परेशानी है उसमें भी राहत मिलेगी। अगर आप लेफ़्ट वाले इंद्रबस्ती मरहम को दबाते हैं तो आपको स्प्लीन की बीमारियों में भी राहत मिलेगी। और ध्यान रहे, जो आपका जो बीच वाला जो ये हाथ है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये टच नहीं होना चाहिए, आपके ऐसे टच नहीं होना चाहिए, ऊपर उठा होना चाहिए। तो ये इंद्रबस्ती मरहम है हाथों का। अगर पैरों में देखा जाए तो इंद्रबस्ती मरहम को कैसे पहचानेंगे, तो आपका जो ये बोन है उससे 12 अंगुल ऊपर जो है वो है इंद्रबस्ती मरहम। यहाँ पे आप दबा के देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, अगर आपको लेग पेन है तो भी इसमें आराम मिलेगा। और अगर आपको बैक पेन है, आपको सियाटिका है, तो भी आपको ये दबाने से आपको राहत मिलेगी। अगर आपको वोल्क्समैन कॉन्ट्रैक्चर्स भी आते हैं, यानी आपका जो हाथ है वो ऐसे होने लग जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे पैरालिसिस टाइप में हो जाता है हाथ, तब भी आप अगर इंद्रबस्ती मरहम दबाते हैं तब भी आपको राहत मिलेगी। बताई गई बीमारियों में राहत मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ये वाला मरहम है वो क्लियरली नहीं समझ आया है तो आप तब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए।